Happy birthday to you. happy Birthday. birthday हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। और आज है एस्ट्रो का बर्थडे, तो पहले करते हैं केक कट, उसके बाद करती हूँ आप लोगों से बातें। बर्थडे का न्यू कपड़ा और ये आंचल लेके आई है। अरे हीरो हीरो। हाँ रुको 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 रुको, ये लो ट्रीट, ट्रीट लो। वो है कौन शॉपर। कितना अच्छा लग रहा है, बर्थडे ड्रेस पहना है। अरे ये क्या कर रहा है, बंदर की तरह नाच रहा है। ये ना चक्कू मैं पहना दूंगा। एस्ट्रो चलिए, रेडी रेडी। अरे यहाँ से कटवाओ। एस्ट्रो ये लो ये लो। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू थैंक यू। हैप्पी बर्थडे यार ये सब कब से खोज रहा था, क्या बात कर रहा है? बहुत दिन से खोज एक्चुअली एस्ट्रो बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज है कि मैं कोई भी सामान खाने पीने का पकड़ने जाता हूँ तो ये लोग मुझे पकड़ लेते हैं। तो आज क्या बात है, अपने से ही मुझे केक कट करके खिला रहे हैं। और ये जो कैंडल्स जल रही है तो उसको देख के थोड़ा भाग रहा था। तो क्लैपिंग वाली कैंडल है, जितनी बार क्लैप कर रहे हो उतनी बार जल रहा है। और आज है 25 नवंबर, तो एस्ट्रो का बर्थडे है। और वैसे एस्ट्रो हमारे पास मतलब हमारी लाइफ में जो एस्ट्रो आया था तो वो दिन था 2 जनवरी को। तो हम 2 जनवरी को भी उसका बर्थडे मनाएंगे, क्योंकि 2 जनवरी वो हमारे पास आया था। एस्ट्रो पूरा 1 साल का हो गया है। और बस बर्थडे होने के बाद में फिर ये सब ने उसको यही गिफ्ट दिया था, ये जो आप ट्रीट हाथ में देख रहे हैं। तो चिंकी लाया और आंचल के फ्रेंड्स लाए, हम लोगों ने सब ने उसको उसका फेवरेट ये ट्रीट ही दिया है ला के। तो बस बर्थडे मन गया है। फिर सभी सो गए थे, 12 बज गए थे, बहुत लेट हो गया था। और अब मैं आपको मिल रही हूँ डायरेक्ट सुबह। तो बस अभी मैं सो कर के उठी हूँ और फ्रेश होकर मुंह हाथ वगैरह धो रही हूँ। और आज मैं सिर्फ प्राणायाम ही करूँगी, तो इसलिए मैं चेंज नहीं करूँगी। तो प्राणायाम जब मैं सिर्फ बैठ के करती हूँ तो बस वो मैं नाइटी में ही कर लेती हूँ और बड़ा अच्छा लगता है, एकदम शांति रहती है। सबके सब सोते रहते हैं तो 1.5 से 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं योगा करते करते मुझे पता भी नहीं चलता है और बहुत ही अच्छा फील होता है अंदर। तो बस अब यहाँ पर मैं मिल रही हूँ आपसे। योगा करने के बाद सीधी किचन में आ गई हूँ मैं। और मैं कभी भी सोकर उठती हूँ तो फ्रेश होकर डायरेक्ट किचन का काम में लग जाओ, ऐसा नहीं। 12-13 साल पहले मेरी कोई भी ऐसी योगा वर्कआउट या डाइटिंग कोई रूटीन नहीं थी। एकदम ही बेकार बोलूँगी मैं, बेढंगा शरीर था एकदम। 122 केजी, आप समझ सकते हैं कि जिसका वज़न 122 केजी होगा तो वो कितना ऑलरेडी परेशान रहता है। वो इंसान जिसका इतना वेट रहता है, सोने में परेशानी, चलने में परेशानी, बैठने में परेशानी। तो फिर मैंने जो ऐसा मतलब निर्णय लिया अपने आप को देखकर कि बस वो जो मैं भगवान की कृपा से जो मैं स्टार्ट हुई हूँ और अपना मैंने अंदर ही अंदर अपना ये मतलब निर्णय लिया कि बस मुझे अब योगा करके या कुछ भी करके मुझे वेट लॉस करना ही है। तो बस वो जो मैं स्टार्ट हुई हूँ 12 साल पहले से, वो आज तक ऐसे ही रूटीन है और आगे भी ऐसा ही रखूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह का ही टाइम है, उठ के काफ़ी कुछ काम मैंने कर लिया है एंड योगा भी कर लिया है। आज जस्ट मैंने सिर्फ प्राणायाम ही किया है। और 3 दिन से मैंने आपको बताया मतलब कल वाले ब्लॉग में कि मेड ने छुट्टी की है। तो यहाँ क्या है कि 3 दिन छुट्टी करते ही हैं, मीन्स अगर गैप में कर लो या जो भी है, तो उन्होंने एक साथ में ही 3 दिन की छुट्टी ली है। तो आज वो आएंगी, सैटरडे है आज।
तो आ जाएंगी। और रात से ये पूरे बर्तन वगैरह धो के यहाँ इतने रखे हुए हैं, तो अभी इनको भी लगाना है। और चाय वगैरह भी बन गई है, तो अब जाऊँगी नहाने के लिए, गीज़र ऑन करूँगी। और ठंडी तो लग रही है, तो डेली यूज़ के लिए स्वेटर भी ऑर्डर किया है, तो आता है तो आपको दिखाती हूँ। बड़े अच्छे हैं, आंचल ने भी मंगाया, तो मुझे बड़े पसंद आए स्वेटर। तो मैंने भी 2 ऑर्डर किए हैं और 10 दिन मतलब शायद 10-12 दिन में ही हम लोग कहीं बाहर टूर पर भी जा रहे हैं। सब आस्ते आस्ते आपको बताऊंगी। और बस अभी यहाँ पे चाय वगैरह सब बन गई है, और अब सबसे पहले जाऊंगी नहाने के लिए। उसके बाद में सैटरडे है, तो खिचड़ी चोखा चटनी स्पेशल बनेगा, तो बस वही बनाऊंगी और दिखाती हूँ आपको। देखिए कितने सारे बर्तन धोए हैं। तो चलिए लगे हाथ एक टिप दे देती हूँ आपको कि जो हम चाय बनाते हैं और चाय छानने के बाद हम लोग चाय पत्ती ऐसे ही डाल देते हैं डस्टबिन में, तो उसको इसी तरीके से नहीं डालना चाहिए। उसमें ढेरों चींटियाँ वगैरह लग जाती हैं, तो उसको इस तरीके से नल में वॉश करके और थोड़ा सा प्रेस करके पानी निकाल दीजिए और डाल दीजिए डस्टबिन में, तो इससे कभी भी चींटियाँ वगैरह नहीं लगती हैं। और यहाँ रात को बड़ी थकावट हो गई थी, तो थोड़ा सा मतलब पीने लायक पानी था घड़े में, तो मैंने भरा नहीं, तो अभी वॉश करके उसको भी लगा दिया है। और सैटरडे है तो बनाऊंगी खिचड़ी चोखा चटनी। और कमेंट सेक्शन में कई बार आया है कि मैम आप अपनी खिचड़ी चोखा चटनी की रेसिपी दीजिए। डियर, मैंने पहले भी व्लॉग में दे रखी है, बट हाँ इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं दी थी, तो आज पूरी डिटेल में दी है, आप देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे भर ले रही हूँ पानी, और उसके बाद में जाऊँगी सीधे नहाने के लिए। गीज़र ऑन कर दिया है। और ये जो आप आज देख रहे हैं, ये लाइक एक सिंगल पीस मैंने ख़रीदा था। ये किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग या कहीं से नहीं मंगाया है मैंने, मेरे घर के पास जो मार्केट है बस वहीं से मैंने ये ख़रीदा था। तो ये 575 रुपीज़ का है। अब आप इसको गाउन कह लीजिए या जो कह लीजिए, है तो ये फ्लोर लेंथ नहीं है, मीन्स मेरे पैर पूरे ढक नहीं रहे थे इससे, तो मैंने इसमें एक वाइट कलर की लेगिंग भी वेयर की है, तो इतनी आ रही है, मतलब ये इसमें एक लेगिंग की ज़रूरत है। तो कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा, बट ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और अब आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ सबसे पहले धनिया खाना में जितना लगेगा सारा ही लेके पानी में डुबो के रख दे रही हूँ ताकि मिट्टी नीचे बैठ जाए। और खिचड़ी के लिए यहाँ सिर्फ 1 प्याज ली है मैंने, और टमाटर अभी के सीज़न में बहुत बड़े आ रहे हैं, तो ये एक मीडियम साइज़ का एक टमाटर इसके लिए लिया है मैंने। और 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर, दैट्स इट। और इसमें मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस उसको मैं मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। और ये ऑनलाइन से किचन के लिए थोड़ा सा सामान मैंने ऑर्डर किया था, तो बस वो आ गया है। तो मैंने चिंकी से बोला था कि ऑर्डर कर दे, क्योंकि मटर नहीं थी अभी, सीज़न वाली मटर अभी तक मेरे घर पे आई नहीं है, क्योंकि यहाँ बेफालतू के इतने ज़्यादा मतलब भाव चढ़े हुए हैं मटर के। थोड़े कम हो जाएंगे तो फिर स्टोर करना भी बताऊंगी, जैसा कि कमेंट सेक्शन में आया है। तो चाय दोबारा से गर्म कर ली है, और ठंडी है तो चाय पी लेते हैं। ये रात को लच्छा पराठे आए थे, तो आधा पराठा और चाय हस्बैंड ने मांगा तो उन्हीं को दिया मैंने। और यहाँ चटनी की तैयारी कर रही हूँ, तो 3 कली लहसुन, 4 काजू डाले हैं मैंने, 2 हरी मिर्ची डाली है, और ढेर सारा हरा धनिया डाला है मैंने, और हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम जीरा। और मैंने आपको बताया कि टमाटर कितने ज़्यादा बड़े आ रहे हैं साइज़ के, तो अभी देखिएगा। स्वाद के अनुसार नमक डाला है, तो ये पूरा टमाटर मैंने यूज़ नहीं किया है चटनी में, बहुत ही बड़ा था, तो बस इसका मैंने मीन्स थोड़ा सा बचा दिया था ताकि दूसरी चीज़ में काम में ले लूँगी। और 1 नींबू का रस, दैट्स इट, इसमें और कुछ भी नहीं चाहिए। और अभी मैं इसको ग्राइंड करूँगी, उसके बाद आप देखिएगा कि इसका टेस्ट तो खैर अच्छा आता ही है, और कलर कितना अच्छा आया है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो
चटनी पिस गई है, उससे पहले ही मैंने ये मसाला भी खिचड़ी के लिए पीस लिया था। और अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 3 अंडे आंचल के लिए। वो एग वाइट खाती है, एग योक नहीं खाती है, तो ये उसके लंच के लिए अंडे लग रहे हैं। यहाँ मैंने 1 कटोरी भर के गोविंद भोग चावल और 1/4 कप मैंने धुली हुई मूंग की दाल ली है और इसको धो लूँगी मैं। और यहाँ चढ़ा दिया है कुकर में डाला है 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। तेल गरम हो गया है तो जीरा डाल दिया है, जीरा चटक गया है तो मसाला डाल दिया है। और मसाला जब भी डालें, कोई भी कटा मसाला, पिसा मसाला, तो संग के संग ढक्कन लगा दीजिए। तो जिनके भी किचन में चिमनी नहीं है तो ऊपर बहुत जल्दी कैबिनेट और किचन ज़्यादा ऑयली नहीं होता है। और साथ के साथ ही मैंने मटर डाल दिया है और इसको भून लिया है मसाला बहुत अच्छी तरीके से। और दाल चावल जो धो के रखे थे वो डाल दिए हैं और हिसाब से डालूँगी नमक। और इसको अब अच्छी तरीके से भून लेंगे 4-5 मिनट, क्योंकि चावल दाल डालते हैं तो हल्का सा पनीला भी हो जाता है, तो 4-5 मिनट लग ही जाता है। अच्छे से भून के फिर पानी डाल देंगे। और खिचड़ी हमेशा बहुत ज़्यादा चावल दाल की आप मत बनाइए, क्योंकि बनने के बाद थोड़ी ढीली ढीली बनती है तो बढ़ ही जाती है। और इसको 2 सीटी ले लेंगे और सीटी रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आंचल ने अपने ब्रेकफास्ट के लिए बनाई है ये एप्पल और मीन्स सीड्स वगैरह बहुत सामान डालती है वो, तो ये स्मूदी बनाई थी उसने अपने लिए। और जब तक खिचड़ी चढ़ी हुई है तब तक मैंने यहाँ चटनी भी पीस ली है। तो देखिए कलर कितना अच्छा आया है चटनी का। तो इस तरीके से बनाएंगे तो चटनी बहुत अच्छी बनती है। तो उधर चटनी भी पिस गई है और खिचड़ी चढ़ी हुई है, तो तब तक बनाते हैं यहाँ चोखा। तो ये नए आलू हैं, मैंने छोटे पीसेस में करके बॉईल कर लिए थे। और 1 छोटी प्याज और 1 ही हरी मिर्च लिए, क्योंकि हरी मिर्च अभी बहुत तीखी आ रही हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया और नमक। बस ये चोखा बन गया है। और आप चाहें तो इसमें कच्चा सरसों तेल भी डाल सकते हैं, और जो खड़ी मतलब सूखी मिर्च होती है उसको आग में भुन के डाल सकते हैं, बैंगन भुन के डाल सकते हैं, तो वो एक अलग टाइप का चोखा आपका बहुत अच्छा रेडी हो जाएगा। और यहाँ 2 सीटी हो गई थी कुकर में। तो ये देखिए जो पानी मैंने डाला था बिल्कुल परफेक्ट है। इतनी ढीली खिचड़ी, अभी टाइम हो ही गया है लंच का तो सब खा लेंगे, और क्योंकि खिचड़ी रखी रखी गाढ़ी भी हो जाती है। तो अभी मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो गरम मसाला और हरा धनिया डाल दिया है। और इसी स्टेज पर आप नमक भी चख लीजिए, अगर कम हो तो डाल दीजिए। तो खिचड़ी यहाँ रेडी हो गई है। तो अब आपको करके दिखाती हूँ प्लेटिंग। जैसा कि कमेंट सेक्शन में बार बार आ रहा था कि आप अपनी खिचड़ी चोखा चटनी की रेसिपी डिटेल्स में शेयर कीजिए, तो आज मैंने पूरा डिटेल में रेसिपी को शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ये है मेरी विंटर स्पेशल गर्मा गर्म खिचड़ी विद देसी घी, पापड़, चोखा और हरे धनिया की एकदम चटपटी चटनी। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी और वीडियो दोनों पसंद आए होंगे। और यहाँ आंचल खिला रही है एस्ट्रो को लंच। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।